हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। हेलो, क्या हालचाल। बेटा, किसी को अगर मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, एकदम रैंक, मार्क्स, कैटेगरी, स्टेट, सीट मैट्रिक्स सब कुछ ध्यान में रखते हुए एकदम परफेक्ट बिल्कुल बनवा सकता है। बेटा, वो पेड है और आपको आराम से करना क्या है, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे या जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आराम से जाके वहाँ आप बोल सकते हैं कि सर मुझे काउंसलिंग करवानी है या प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, तो उसके लिए बाकी आगे क्या करना है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आज वेटनरी जो इतना है, मैं पूरी बेटा इस पर सीरीज़ कर दे रहा हूँ 2-3 वीडियो की। ठीक है, 2-3-4 जितने भी वीडियो होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। यूट्यूब पे बहुत कम जानकारी है वेटनरी कोर्सेज के बारे में, और जो जानकारी है भी वो बेटा इतनी मुझे नहीं लगी कि इतनी परफेक्ट है। तो मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से एनालिसिस करके पूरी वेटनरी की जो है पूरी सीरीज़ कर दूंगा। और बेटा जो वीडियोस हैं, वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको पूरी सीरीज़ देखने में आसानी हो और एकदम सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और बेटा किसी को अगर मेरे चैनल का मेंबर बनना है तो बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन बटन वहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल उसको दबा कर बेटा 59 रुपये है। तो अगर आप लोग चाहें, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे सस्ता बेटा हो ही नहीं सकता, ना कोई दे सकता है जितना मेंबरशिप मैंने रखी है 59 रुपये में। उसमें आपको मिलेगा क्या? उसमें मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई, आपके आंसर्स, स्पेशल लाइव, स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल वीडियोस। जैसा आप चाहेंगे लोग वैसा मैं बिल्कुल करूँगा। और उसमें क्या आपको नहीं मिलेगा ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, वो बेटा पेड है। ठीक है, तो एकदम बातें क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सारी बातें एकदम क्लियर की हैं। और अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो वेटनरी कोर्स है उसका आगे क्या करना है, कैसे क्या। पहले पूरी 2024 की बात कर लेंगे। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, सारी प्रोसेस इस बार ऑनलाइन है। ठीक है, तो बात करते हैं एकदम अच्छे से, बढ़िया से बात करते हैं। और जितने वीडियो इस पे बनेंगे 2-3-4 वीडियो, मैं टॉप वेटनरी कॉलेजेस की भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर बात करें तो वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया बेटा, जिसको VCI बोलते हैं, और 15% VCI कोटा के थ्रू बात होने जा रही है कि कितने जो है कैसे क्या कट ऑफ रहेगा, सारा कुछ ये सारी बातें होंगी। ठीक है, और वेटनरी वाले डॉक्टर्स को बेटा बोलते हैं BVSC या एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और वेबसाइट की अगर बेटा बात करें तो vci.admission.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल पे जाइएगा और बिल्कुल यहीं पे सारा कुछ आपको करना है। वहाँ पे आपको आराम से इन्फॉर्मेशन, वाउचर, सारा कुछ आपको मिल जाएगा जैसे MCC का मिलता है। ठीक है, और बात करते हैं बेटा स्कोप की। तो अगर आपको मैं एकदम क्लियर लफ्ज़ों में बताऊं तो MBBS के बाद अगर आपको प्लेसमेंट मिलेगा किसी चीज़ में तो वो है वेटनरी। इसके अलावा किसी चीज़ में बेटा प्लेसमेंट, चाहे आप BDS करके आ जाना, चाहे BMS करके आ जाना, चाहे BHMS करके आ जाना, चाहे BUMS करके आ जाना, प्लेसमेंट आप मान के चलिए 90% आपको नहीं मिलने वाले। फिर आप उनमें क्या करते हो, आप प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। बेटा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार से ज़्यादा कोई देता नहीं, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। आप BDS डॉक्टर हो जाओ, चाहे आप जो है BMS डॉक्टर हो जाओ, चाहे BHMS डॉक्टर हो जाओ, इससे ज़्यादा आपको प्राइवेट में कोई नहीं देता। 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 30 हज़ार मैंने ज़्यादा बोल दिया, आपका 20-22 हज़ार से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, और हो सकता है इससे भी कम, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और आपकी डीलिंग पे और आपके एक्सपीरियंस पे और आपके नॉलेज पे। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, यानी MBBS में तो 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाती हैं, वो चाहे स्वास्थ्य केंद्र में ही क्यों ना मिले। बाकी बहुत जगह पे बेटा जॉब के लिए आपके जो है बॉन्ड भी हैं, तो मतलब MBBS तो MBBS होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद अगर प्लेसमेंट आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज का, तो बिल्कुल वेटनरी में आपको जाना चाहिए। 100% इसमें प्लेसमेंट हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि बेटा इसमें होता है कि लड़कियां बहुत कम जाती है वेटनरी कोर्सेज के लिए, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग जा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, और बेटा आराम से जो है वेटनरी डॉक्टर की सैलरी, अगर केवल आपने BVSC कर ली तो 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से सैलरी है। उसके बाद में बेटा बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें स्कोप है आगे चल के, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। और आप अपना बढ़िया सा एक
क्लिनिक डाल सकते हो, अपना प्राइवेट और जो है बढ़िया सा अच्छी कमाई कर सकते हो, जिसमें लोग दिखाने आएंगे अपने डॉगी, कुत्ता, बिल्ली, मैं क्या बोलूँ, इन्हीं को जानवर को दिखाएंगे, तोता, आराम से उनका इलाज करना आप लोग। और बहुत अच्छी इसमें भी आमदनी होती है, अच्छा कमा सकते हो आप। और कमाना तो बेटा आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप BDS से भी अच्छा कमा सकते हो, BMS से अच्छा कमा सकते हो, जो है BHMS से भी अच्छा कमा सकते हो। डिपेंड बेटा सारी चीज़ों पे ये करता है कि आपने कितनी मेहनत से डिग्री ली है, कितनी मेहनत से आपने पढ़ाई की है, उस हिसाब से आपको नॉलेज होगा और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको पेशेंट मिलेंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। तो मेन बात ये है कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए MBBS के बाद में, तो BBSC है एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको प्लेसमेंट मिल जाएंगे। तो 2024 की क्या क्या चीज़ें हैं इनकी मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या हो सकता है। तो देखो बेटा, अगर प्रोसेस की बात करें तो मैं सेकेंड राउंड का पूरा वीडियो बना चुका हूँ और उसका जो है लिंक आपको उस वीडियो का बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोसेस की बात करें बेटा, तो रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा MCC का होता है, रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में वही चॉइस फिलिंग आएगी और जो है सीट लॉकिंग की सुविधा होगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेटा, सीट इसमें आपको खुद लॉक करनी पड़ेगी। और अगर बेटा प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग वेटनरी की करानी है, आपको नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल मैं कर दूंगा, पेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद में फ़ीस पे कर देनी है, फिर आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा, चॉइस फिल कर देना है और बेटा आपको सीट लॉक कर देना है। फिर आपका क्या होगा, सीट का अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद में जाहिर सी बात है रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उस कॉलेज में, ठीक है। और एक चीज़ इसमें अच्छी ये है कि यहाँ पे इस वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में VCA में नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। हर कॉलेज के नोडल ऑफिसर्स हैं। इनका काम क्या होता है, जब आपको कोई जानकारी चाहिए उस कॉलेज के बारे में, बेटा नोडल ऑफिसर कहाँ मिलेंगे, तो ये VCI के ऑफिसर साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे एक PDF है, उसको डाउनलोड करना और वहाँ पे जितने भी स्टेट के नोडल ऑफिसर्स हैं सबके नंबर हैं, सारा कॉन्टैक्ट चीज़ें हैं। आप आराम से उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपके यहाँ कॉलेज की कैसा क्या सिस्टम है, सब कुछ। तो ये वेटनरी ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि आपको जो है नोडल ऑफिसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। नाम है उनके और उनके नंबर हैं, बिल्कुल चेक कर लेना। और बेटा अगर मैं डाल दूंगा, वैसे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल डाल देंगे इसको, ठीक है, नोडल ऑफिसर्स वाला और ये पूरा इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर। तो बात समझ में आई, ये बहुत बेहतरीन कदम है नोडल ऑफिसर्स वाला, ठीक है। और बात करते हैं फ़ीस कितनी लगेगी, तो फीस बेटा ना के बराबर है। पहले राउंड, अगर मैं पहले और दूसरे राउंड की फ़ीस की बात करें तो जनरल की अगर बात करें तो बेटा केवल 1000 रुपये फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जिसको बोलते हैं। और बेटा OBC EWS की बात करें तो 900 रुपये है। और SC और ST की बात करें बेटा तो बिल्कुल आपके केवल 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की बेटा बात कर रहे हैं। और अगर मैं स्टे वैकेंसी राउंड की बेटा बात करूं तो जनरल OBC EWS की अगर 50,000 रुपये फ़ीस है और SC और ST की 25,000 रुपये फ़ीस है। ये स्टे वैकेंसी राउंड की बात हो रही है। अब सवाल आता है कि बेटा राउंड कितने हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना इसमें केवल 3 राउंड हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, इसके अलावा इसमें कोई राउंड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की फ़ीस आपको पता है, जनरल के लिए 1000, OBC EWS की 900, SC ST के लिए 500। और स्टे वैकेंसी राउंड में आपको 50,000 और 25,000 बेटा देना पड़ेगा। और ये अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो वापस हो जाएगा, ये कोई पहली बार का नहीं है, बिल्कुल ये नियम है, हमेशा लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिले तो आपके 50,000 वापस हो जाएंगे और 25,000 भी वापस हो जाएंगे, ओके। तो ये बात हुई आपकी फ़ीस की, राउंड्स की, और प्रोसेस कैसे क्या करनी है, ये मोटी मोटी आपकी बात इसमें हो गई। और एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, इसमें ये होता है कि आप फर्स्ट राउंड में, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो बेटा आपको इन्फॉर्म करना ही करना है, आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा अगर मिल गया है तो तभी, अदरवाइज़ आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अगले राउंड से, यानी आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब ये है कि आपको अगर कॉलेज मिल रहा है तो इन्फॉर्म करना है आपको उस कॉलेज को कि हाँ हम अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं या जो है मुझे ये कॉलेज लेना है। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल गया और आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और अपग्रेडेशन बेटा केवल 2 राउंड के लिए इसमें भी है, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखना। जबकि MCC में क्या होता है, फर्स्ट राउंड में आप चाहें, आपको कॉलेज मिला, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कॉलेज मिला तो आपको वहाँ रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो आपके ये बात हो गई। और बेटा बात कर लेते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स। तो बेटा डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम होते हैं सब में। तो इसमें भी अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, वही आपका
एडमिट कार्ड लगेगा, आपका रैंक कार्ड लग जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा, ठीक है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट लग जाएगा, और वही करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लग जाएगा, टीसी लग जाएगा, गैप सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें बेटा सब में लगनी है। और वही 8 फ़ोटो, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और है कि इसमें एक बड़ी फ़ोटो आपकी चाहिए, वही जो नीट पे आपने लगाई हुई है। और जो है बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें और बाकी आपके सर्टिफिकेट जो होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, या जो है आपके कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें बस सेम है बेटा, सब में सेम होती हैं। तो इतनी। और अब बात करते हैं कि हाँ, कट ऑफ जो हमारा किन लोगों को काउंसलिंग कराना चाहिए, यानी अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की अगर बेटा बात करें, ठीक है, तो कट ऑफ में अगर मैं बात करूं बेटा जनरल की, जनरल, अब मैं बेटा कट ऑफ सेकेंड राउंड की दे चुका हूं, ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर तीनों की बात करी जाए तो बेटा अगर आप लोगों के नंबर 560 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको अच्छे से आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहाँ, VCI से, यानी VCI 15% से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वेटनरी का, ठीक है। और अब बात करते हैं SC और ST कैटेगरी की। बेटा इन दोनों के मार्क्स अगर 450 से ऊपर हैं, इनको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज, फिर वही बात हो गई कि VCI 15% कोटा से बिल्कुल इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना है, ठीक है। तो जिनके नंबर 550 से, सीधी सीधी मोटी मोटी अगर बात करें तो 560 प्लस इसके ऊपर जितने नंबर हैं, और जिनके नंबर 560 से 650 तक हैं, बिल्कुल अगर उनको MBBS नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल उनको BBSC के लिए जाना चाहिए। ये बिल्कुल मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, अच्छी सैलरी है, तुरंत प्लेसमेंट है, बहुत जल्दी प्रमोशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको बेटा नहीं समझ में आ रही है चीज़ BBSC, फिर वही आपके पास ऑप्शन हो जाता है, वही BDS, फिर BMS, BHMS, BOMS। इनमें प्लेसमेंट बेटा बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आपकी जगह आती हैं जो आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से, और आप देख लेना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि MBBS के बाद में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए और जल्दी पैसा चाहिए तो बिल्कुल आपको BBSC करनी चाहिए। और बहुत बेहतरीन डिग्री है, बहुत जल्दी प्लेसमेंट है, और बहुत ही अच्छा आपको अस्पताल मिलेगा वहाँ पे बेटा। आपको कंपाउंडर मिलेंगे 4-5, आपको करना कुछ नहीं है। जो आप सोचो कि आपको उल्टे सीधे काम करने नहीं करना पड़ेगा भाई, आपको सिर्फ बैठना है, ठीक है। और बड़ी बड़ी पैरासीटामॉल, इतनी बड़ी बड़ी और इतने बड़े बड़े इंजेक्शन रेडी रखना, वो खुद ही करेंगे कंपाउंडर्स आपके, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये आपकी पूरी कट ऑफ की बात हो गई बेटा। मैंने वेटनरी में 2 वीडियो कर दिए हैं। एक तो फर्स्ट राउंड का बेटा वीडियो मैंने नहीं किया था, फर्स्ट राउंड का, और सेकेंड राउंड का बेटा पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है वीडियो मैंने कर दिया है। अब थर्ड राउंड में मैंने बता दिया है कि प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फीस क्या है, ये बेटा जनरल है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि टॉप वेटनरी कॉलेज कौन कौन से हैं। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट